और रोड के एंगल को डाइवर्ट करके बिजनेसमैन लोगों के पेट्रोल पंप और उनके होटल्स को बचाने के लिए इसके ढाबा के ऊपर से नेशनल हाईवे निकाल रहे थे। इस ग्राउंड कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दिया। अरे भाई यार शुक्ला जी, आपको ढाबे का कितना पैसा चाहिए? लो ना, पैसा लो, खत्म करो। नहीं, काय भी वो उन्होंने तो प्लान ही चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? वो रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया है। नहीं तो उसका कंपनसेशन मिलेगा आपको? क्या है? नहीं नहीं, वो ढाबा तोड़े हैं जाकर। तो उसका कंपनसेशन दिलवाएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो आप? जी जी। आप ये बताओ, वहां से सड़क निकली क्या? जी। सड़क निकल गई? नहीं, ढाबा के हटा दिए हैं, साइड कर दिए हैं। ढाबे के सामने से निकाले हैं, मतलब तो उसको। ढाबे की निकालने में कोई मना कर सकते हैं कि हम लोग डीपीआर को कैसे इंटरफियर नहीं, करेंगे? मना नहीं करना है। हाँ फिर हाई कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर हुआ कंप्लीट, इसके बाद तोड़ा फोड़ किया उन्होंने जाकर के। कितना नुकसान हुआ आपको ये बताओ। अब वो उसको पैसे मतलब मैं वो निकाल नहीं पाया हूँ। नहीं बस देखिए, जी। अगर तोड़े हैं तो आपको कंपनसेशन पूरा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दे हैव टू पे। मिलट, व्हाट अबाउट द फ्लाउटिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट Will compensate by you. We are conscious about the interest of the litigant. We have our own reputation. We are not afraid that our order, though they will compensate you. We are for the common people. हमारी का हमारा कंटेम्प हो जाए उससे आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर आपको मदद हो जाती है तो हम समझें कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। वी आर मेंट फॉर दिस, आई टेल यू। हम केवल इनको पनिश कर देंगे, ये कर देंगे, इससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। अगर हम लिटिगेंट को रिलीफ दे सकते हैं बाय किसी तरह मोल्ड करके, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। केवल हम अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन करने के लिए कंटेम्नर को या पनिश करके सजा दे देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलना है। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव सेटिस्फेक्शन। आई डोंट वांट टू डू दिस। आई वांट टू डू द कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। प्लीज यू इन्फॉर्म अस। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन एंड दिस योर चैप्टर इज ओवर नाउ। Now it is for us to take the things in a which manner. It is for us, not for you. Please tell me how you will be benefited. Tell us what is your mode. We will ask them to do it. That's all. Mr. Sugla, एब्यूज ऑफ द पावर जो दिखाया उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जिस दिन हमको पनिश करना होगा ना, रात के 11 बजे हम कन्विक्शन कर देंगे, कोई तो चिंता नहीं। वो दिन आज ही, आज ही का दिन है। अरे नाम बताओ ना भाई डॉक्टर। R2 के लिए कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं है। नोटिस मेन कंटेमनर वही है। इश्यू नोटिस हुई कि नहीं? ये कहाँ पे पोस्टेड है ये बताओ। ट्रांसफर होकर कहाँ गए हैं? अब ये आप लोग आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो और हमसे बोलते हो कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये नहीं, करो, किक करके सबको पकड़ेंगे? काहे चिंता कर रहे हो आप? धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन पहले ये बताओ, ये हाजमी हाजमी कौन है? अईज आजमी कौन है? कहाँ पे पोस्टेड है? बता दो हमको। बुलाइए रेवेन्यू को। नोडल ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रेजेंट। बुला लीजिए। अभी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है और क्यों नहीं अपियर हो रहा है। अभी हम सीधा सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बोलेंगे ऑनलाइन जुड़ जाइए। खत्म बात। आप हमारी शक्तियां हमको सब याद रहती है शुक्ला जी। हमको हमारी शक्ति मत याद दिलाया करो, हमको सब याद रहता है। यस। Not the both the content petitions are arising out of the interim order. That is C1, Lordship. Page number 6. Item number 53 में। हाँ, क्या हो गया भाई? But this order has been flouted, my lord. Therefore, the content petition has been filed. क्या कर दिए? My lord, the order ये था कि उसके ढाबा प्रीमाइसेस को उन्हें करेंगे, ना तो प्रॉपर एक्विजिशन किया लैंड का, हाँ, ना कोई कंपेंसेशन दिया, और रोड के एंगल को डाइवर्ट करके बिजनेसमैन लोगों के पेट्रोल पंप और उनके होटल्स को बचाने के लिए इसके ढाबा के ऊपर से नेशनल हाईवे निकाल रहे थे। इस ग्राउंड कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दिया। इसमें था मिलॉट की learned counsel for the petitioner would submit that though the land of the petitioner carries a dhaba hotel inside of the road, and initially the national highway which is being constructed, the plot of the petitioner was not within the layout of the road, but in order to favor some other person, the angle of the road is diverted
so that it passes through the land and existing construction of the petitioner. अरे भाई शुक्ला जी, आपको ढाबे का कितना पैसा चाहिए? लो ना पैसा, लो खत्म करो। नहीं, काय वो उन्होंने तो प्लान ही चेंज कर दिया है। क्या कर दिया अब? वो रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया है। नहीं तो उसका कंपनसेशन मिलेगा आपको? वो तो एक्वायर हमारी किया ही नहीं ना फिर। तो फिर से आपकी नहीं तो मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर का। अरे सुनो ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर समझ गए हम। नहीं, वो ढाबा तोड़े हैं जाकर। तो उसका कंपनसेशन दिलवाएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो आप? जी जी आप ये बताओ, वहां से सड़क निकली क्या? जी। सड़क निकल गई? नहीं, हम ढाबा के हटा दिए हैं, साइड कर दिए हैं, ढाबे के सामने से निकाले हैं, मतलब तो उसको। ढाबे की निकालने में कोई मना कर सकते हैं कि हम लोग डीपीआर को कैसे इंटरफियर नहीं, करेंगे? मना नहीं करना है। हाँ फिर हाई कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर हुआ कंप्लीट, इसके बाद तोड़ा फोड़ किया उन्होंने जाके, तोड़ क्योंकि फोड़ मैंने क्या कॉम्पेक्ट स्पेस क्या किया मैंने। तोड़फोड़ किया है भाई आप लोगों ने? क्या तोड़फोड़ किया है? यस, यू आर अपीलिंग फॉर। I am in item number 53. I am appealing for respondent number 1 lodge. हाँ क्या है अभी? I have filed the photograph. We have not touched the dhaba of the traditional lodge. I हाँ filed the photographs. हाँ, My reply. क्या किया आपने फिर? हमने बस रोड बनाई है, लॉर्डशिप, ढाबा को हमने टच भी नहीं किया है। वीडियो पेश किया मैंने पूरा क्या वीडियो पेश किया आपने? तोड़ते समय का। क्या किया? क्या का वीडियो बताओ भाई, पूरा फोटोग्राफ? सुपर स्ट्रक्चर शेड वगैरह सब तोड़े हैं जाके। तहसीलदार एजाज हाशमी तहसीलदार है, हाँ उनका ट्रांसफर भी हो गया अभी, इसलिए सेकंड कंटेम्प्ट लगाया मैंने। नए ऑफिसर्स हैं, वो भी नहीं मान रहे थे ऑर्डर। उसका पूरा शेड वगैरह सब तोड़े हैं, प्रेमाइसेस में हमला किए हैं जाकर के। कितना नुकसान हुआ आपको ये बताओ? अब वो उसको पैसे मतलब मैं वो निकाल नहीं पाया हूँ। नहीं बस देखिए, जी। अगर तोड़े हैं तो आपको कंपनसेशन पूरा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दे हैव टू पे। Milord, what about the flouting of the order of the High Court? Will Milord? compensate by you. We are conscious about the interest of the litigant. We have our own reputation. We are not afraid that our order, though they will compensate you. We are for the common people. हमारा कंटेम्प्ट हो जाए उससे आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर आपको मदद हो जाती है तो हम समझें कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। वी आर मेंट फॉर दिस, आई टेल यू। हम केवल इनको पनिश कर देंगे, ये कर देंगे, इससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। अगर हम लिटिगेंट को रिलीफ दे सकते हैं बाय किसी तरह मोल्ड करके, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। वी हैव नाउअडेज वी आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। केवल हम अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन करने के लिए कंटेम्नर को या पनिश करके सजा दे देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलना है। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव सेटिस्फैक्शन। आई डोंट वांट टू डू दिस। आई वांट टू डू द कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। Milord, the question is Your satisfaction, tell us what is your satisfaction. We will try to ask them to do it. That's all. Why are you afraid of contempt of these court orders? Don't worry. we are also part of the institution, Milord. You are, And but that is no, the Mr. question of objective satisfaction is there, not subjective No, satisfaction. Mr. Shukla, you have informed us. Now it is for us to take the things. My lord. Please, you have informed us. Thank you for the information. And this your chapter is over now. Now it is for us to take the things in a which manner. It is for us, not for you. Please tell me how you will be benefited. Tell us what is your mode. We'll ask them to do it. That's all. I'll have to seek instruction. Yes. I am not an emotional judge, bhai. Please. I'll have to seek instruction. I know where to my emotion has to be involved, where not to involve. नहीं, क्वेश्चन आप No, इमोशन Mr. Shukla. इमोशन का सवाल ही नहीं है। No, Mr. Shukla. इनकी जो एक्टिविटी है आप Mr. कंटेम्प्ट Shukla. में, मतलब इनकी लैंग्वेज क्या है? एजाज हाशमी तहसीलदार ने बोला है कि 10 साल तक हाई कोर्ट का स्टे रहेगा, तो 10 साल तक बैठे रहेंगे हम लोग। तो क्या वहां तोड़ने के लिए आप Mr. Shukla. एब्यूज ऑफ द पावर जो दिखाया है उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जिस दिन हमको पनिश करना होगा ना, रात के 11 बजे हम कन्विक्शन कर देंगे, कोई चिंता नहीं। वो दिन आज ही का दिन है। It is not required. You will not say this. You cannot this. It is for us people to decide. You are not the decision making process. We are to take decisions. एरोगेंस तो इन्होंने दिखाया, मतलब अधिकारियों ने एरोगेंस तो इन्होंने दिखाया है। We'll see how can they will be punished, and how it is for us to alter the punishment or whatever we want to do. It is for us. Don't worry. You tell us what is your My lord. complaint and what is your remedial step you want. If you want the remedial step, please tell us. We can ask them to do it, and we know how to do it. Please don't worry. What is your remedial step? Please tell us. So far as my compensation part is concerned, I will have to seek instruction from the कितना client. बड़ा ढाबा था? सीमेंटेड ढाबा था? क्या ढाबा था? क्या था? अच्छा, जमीन किसकी है? आपकी है? जी, उसकी खाते की जमीन है, मतलब उसके लैंडलॉर्ड है वो। लैंडलॉर्ड है। अच्छा जी, तो उसका जो कहाँ से? सामने का जो एरिया गिराए हैं उसके संबंध में चर्चा कर लेता हूँ मैं। हाँ बताइए। अच्छा, अब ये बताइए मिस्टर शरद मिश्रा जी,
आपने क्या काम कार्रवाई की थी और आप किसके लिए अपियर हो रहे हो? First of all, in item number 54, I am appearing for respondent number 2, Your Lordship. Respondent number 1. 54 कौन है? दिखाना भाई। 54 में कौन है? ब्रिजेश श्रीराम, ठीक है, ब्रिजेश कुमार। यू आर अपियरिंग फॉर Respondent number 1 in 54. एंड R2 के लिए कौन अपियर हो रहा है? नो R4, yes, madam, I'm appearing. है? R4, I'm appearing. सभी नो नो R2 ये आइटम नंबर कंटेम्प्ट केस नंबर 38 में है। 38. 38 में कौन अपियर हो? 38, I am appearing for R2. R2 ये हमीज हाशमी के लिए। No, Your Lordship. It is ये तो PK Patoria. पटोरिया। और R2 के लिए कौन अपियर हो रहा है? यू आर अपियरिंग फॉर? Appearing in item number 53 for R3. अरे नाम बताओ ना भाई डॉक्टर। नाम I'm appearing R2 के लिए कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया नोटिस? मेन कंटेमनर वही है। इश्यू नोटिस हुई कि नहीं? ये कहाँ पे पोस्टेड है ये बताओ। अभी ट्रांसफर होकर कहाँ गए हैं? अब ये आप लोग आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो और हमसे बोलते हो कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये नहीं, नहीं, करो। ये अभी पोस्टिंग कहाँ है ये वाला? अरे ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है। आप अपना काम तो करो भाई। अब हम अपना काम कर देंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो? नॉट शुक्ला जी अभी पोस्टिंग कहाँ है ये? हमें नहीं मालूम शुक्ला जी। आप He has been transferred from there. अरे ट्रांसफर दूसरे की तो हो जो गई। पोस्टिंग हुई है उन्होंने भी वही काम किया। नहीं वो तो एक एक करके सबको पकड़ेंगे, काहे चिंता कर रहे हो आप? धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन पहले ये बताइए हाजमी हाजमी कौन है? अईज हाजमी कौन है? कहाँ पे पोस्टेड है? बता दो हमको। जी मैं पता लगा देता हूँ। यही तो बात है ना, अपनी कंप्लायंस। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई है यहाँ पे? बुलाओ। उसको नोटिस तामील हो गई। अभी 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 एजाज हाशमी को नोटिस तामील है। अभी अभी ये सब पता चल जाएगा, चिंता मत करो। अभी एक सेक्रेटरी को बुलवा लेते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब आ जाएंगे, आप चिंता नहीं करो ना। बुलाइए रेवेन्यू को, नोडल ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रेजेंट बुला लीजिए। अभी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है और क्यों नहीं अपियर हो रहा है। अभी हम सीधा सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बोलेंगे ऑनलाइन जुड़ जाइए, खत्म बात। आप हमारी शक्तियां हमको सब याद रहती है शुक्ला जी। हमको हमारी शक्ति मत याद दिलाया करो, हमको सब याद रहता है, कब इस्तेमाल करना है कब नहीं है। हमारी मेमोरी बहुत तगड़ी रहती है। सर हम लोग बस ये पहरेदारी करते हैं कि आपको भूलने ना पाए। नहीं नहीं हम भूलेंगे नहीं, आप चिंता नहीं करो। आप चिंता नहीं करो, हमसे नींद में भी बोलोगे हम वही काम करेंगे जो हमको करना है, इसलिए चिंता मत कराओ। हाँ भाई लैंड रेवेन्यू आप तो वो है ना, लैंड ऑफिसर है ना? ये तहसील क्या नाम इनका नाम? डॉक्टर अईज आजमी कहाँ पे? एजाज हाशमी, एजाज हाशमी एजाज जी, एजाज हाशमी। कहाँ पे भाई पता करके बताइए। तहसीलदार थे, लखनपुर के तहसीलदार थे, ट्रांसफर होकर कहाँ गए? आज ही मेरा ड्यूटी लगा। है आज ही ड्यूटी लगा, पता करके पता करके बताइए ना। अभी बताइए हमको, 1 बजे तक बता दीजिए। है जी बता दीजिए, आ जाएगा खबर। फर्स्ट राउंड में नोटिस तामील है उसको। शामिल है, देख लेते हैं फिर हम अवेलेबल वारंट इशू करवाएंगे वहां पे। क्या चिंता कर रहे हो आप? देखिए तामिल हो तो नहीं सर वही है भाई, रिस्पोंडेंट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस बट वकालतनामा फाइल। R2 के लिए कौन वकालतनामा फाइल कर दिया है? देखो भाई R2 के लिए किसी गलत केस में वकालतनामा लगा दिया होगी तो R2 के लिए वकालतनामा नहीं है। R1 नाम दिखा रहा है अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह करके। भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, R2 के लिए हाँ ये तो रिटर्न ही फाइल है। भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह नहीं, 53 है, 54 50 नहीं गलत हो गया, वो कॉस्ट सेटलमेंट में गलत लिखा है। पार्टी की 38 है। दोनों अच्छा जी, एजाज हाशमी इस वाला नहीं, उसमें 38 38 38 2। नहीं R2 का तो वकालतनामा भी नहीं है इसमें।
सर जी 53 में तो वकालतनामा भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह नाम दिखा रहा है सर कॉल लिस्ट में। है Reply filed नहीं। इसकी 53 में 38 में। हाँ वही 50 लास्ट आइटम नंबर सर जी लिखा है ये देखो तो पांडे जी 54 में है। नो नो आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ये द कंटेम्प्ट केस नंबर 38 हाँ ये दैट इज सीरियल नंबर 54 मैडम। 54 जी जी। देखो लाभ बोल रहे नोटिस सब नहीं हुआ, आदमी ऊपर स्थित है, अभी करवाते हैं ना। हाँ ये भूपेंद्र सिंह नाम तो आ रहा है, बिल्कुल लेंगे। सरीना खान भी आ रही नाम, इसमें किसी का है? भूपेंद्र सिंह है ना। हाँ इट वाज फाइल्ड ऑन 28/2/2022 वकालतनामा। तो बोल रहा ना भूपेंद्र सिंह को बुला लेगा। लिखा ना भूपेंद्र सिंह को बुला। हुआ है? हाँ अब इनके वकील साहब कहाँ है भाई? बोला सर बुलाने के लिए। हाँ इसमें नाम डिस्प्ले करो तो उनका ये आता नाम डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करो, नाम डिस्प्ले करो। भूपेंद्र सिंह एंड सरीना खान। हाँ, अभिषेक अभिषेक भोराज। डिस्ट्रिक्ट जयपुर में। जसपुर में। जी। कौन कौन वो मुझे ना वही तो है ना। हाँ वही तो भूपेंद्र सिंह, अभिषेक उसका लगता है ना। हाँ हाँ वही। चलिए उनको आने दीजिए, फिर तो फिर बेलेबल वारंट इशू कर देंगे हमारे क्या। आप जसपुर में पोस्टेड है ना? हाँ अभी बता रहा हूँ जसपुर। जसपुर में। चंदेल सर बता रहे हैं जसपुर बताएंगे। चलिए आदमी भी मिल गया, वकील भी मिल गया। अब क्या समस्या हो रही है आपकी बताओ। आप ये बताओ आपको कितना कितना नुकसान, सही में नुकसान हुआ है कि ईगो नहीं हुआ है बहुत। देखो ईगो है कि सही में है? नहीं सर सही नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ है उसका एक एफिडेविट दे दो, सबसे जी। हम पैसा वसूल करवा देंगे जी सारे लोगों से। मैं जी। एफिडेविट साथ दे देता हूँ जानकारी। हाँ क्या तोड़ दिया आपका सामने का, क्या पूरा तोड़ स्टेट वगैरह तोड़ा है, शेड तोड़ा और पोर्च का तोड़ दिए हैं, और ढाबा का जो प्रेमाइसिस था, जो हमारी भी लैंड शामिल है उसमें, हाँ हमारी प्राइवेट लैंड, उसको हाँ बिना एक्वायर किए रोड चला दिए हैं उसके ऊपर से, यानी कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिए हैं उसके आगे, रोड इसलिए बनी है? सेकंड कंटेम्प्ट लगाना पड़ा। रोड बनी है? नहीं हुई है? नहीं तो रोड नहीं बनी है। नहीं बनाया है सर उसका अच्छा उसका अच्छा आप ये बताओ शुक्ला जी, उसमें कम से अगर कम शुक्ला जी एक बात बताओ, अगर आपका पक्षकार पीछे कट के थोड़ा सी ढाबा बना लेगा तो कमाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?